Now today, let's start with chapter number 8, religious beliefs. In this chapter, we will study about different Bhakti movements. हम Bhakti movements, Sufi movements के बारे में पढ़ेंगे. The medieval period was marked by the fusion of various culture, religious development and ideas, along with emergence of religious teachers who laid emphasis on devotion of God. There are two major religious movements across India. These were Bhakti movement of सूफी मूवमेंट. देखो क्या हुआ विद मेडिवल पीरियड में जो फ्यूजन हुआ आपका वेरियस कल्चर रिलीजियस डेवलपमेंट का, उसके साथ साथ इमर्जेंस हुआ रिलीजियस टीचर्स का. ठीक है, जिन्होंने क्या करा, एम्फेसिस दिया डिवोशन ऑफ गॉड पे. देखिए दो मूवमेंट दैट इज भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट. सेल्फनेस एंड सिंगल माइंडेड डिवोशन टू वन गॉड इज कॉल्ड भक्ति एंड द टीचर्स ऑफ सेंट ऑन भक्ति कंपोज हिम एंड सेंग भजन. ठीक है, भक्ति में क्या था, सिंगल माइंडेड और सेल्फनेस. ठीक है, जो सेल्फिश नहीं था, और डिवोशन टू वन गॉड इज मोर एन भक्ति. जो भक्ति मूवमेंट के जो टीचर्स थे वो हिम्स गाते थे, भजन गाते थे इन प्रेज ऑफ गॉड. द सूफी सेंट्स ऑल्सो एक्सप्रेस द डिवोशन थ्रू म्यूजिक एंड सॉन्ग. सेंट्स ऑफ बोथ ट्रेडिशन टॉट पीपल टू हेल्प द नीडी एंड लीड अ सिंपल एंड पॉइस लाइफ. ठीक है, नीडी की वो हेल्प करे और कैसी लाइफ जिए, सिंपल लाइफ भी. ये दोनों टीचर्स ये नहीं चाहते. सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट. भक्ति एसेंशियली मीन्स सेल्फलेस लव और गॉड. ठीक है, द अलवर एंड नायनारा सेंट्स पॉपुलराइज्ड. दे कम फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन. दीज सेंट पोएट्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड. ये जो सेंट होते थे और पोएट्स होते थे, ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस, वहाँ पे जाके अपने हिम्स गाते थे, प्रेज करते थे डिफरेंट गॉड्स को. ठीक है, और जो अलवर और नारायण सेठ थे वो यहाँ पे पॉपुलराइज हुए. ठीक है, और ये जो भक्ति है उसका मीनिंग क्या होता है, सेल्फनेस. ठीक है, और द चोला किंग हैव बिल्ड मेनी टेम्पल्स एज प्लेसेस विजिट बाय दीज सेंट. चोला किंग्स ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए. नाउ भक्ति सेंट्स ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल शंकराचार्य एंड रामानुजन स्प्रेड मैसेज ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया. देखो, अगर हम अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो रामानुजन और शंकराचार्य ने स्प्रेड करा मैसेज ऑफ भक्ति. कहाँ, साउथ इंडिया में. अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोल ऑफ गॉड एंड सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द वे ऑफ साल्वेशन वाज ओनली थ्रू नॉलेज. ठीक है, अगर जो आपके शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने बताया कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द सोल ऑफ गॉड एंड सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. अगर आपको साल्वेशन करना है वो किसके थ्रू हो सकता है, खाली नॉलेज के. रामानुजन taught people to put themselves completely in the hands of God. He told that the soul can be saved only by loving God and doing good deeds. For him, bhakti or devotion of God is more important than knowledge. और वहीं रामानुजन जो थे उन्होंने लोगों को क्या टॉट करा कि उनको अपने आप को कम्प्लीटली भगवान के हाथों में डाल देना चाहिए. ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो सोल को आप अपने जरिए सेव कर सकते हो जब आप गॉड को लव करोगे या गुड डीड्स करो. ठीक है, और उनके लिए भक्ति और डिवोशन खाली किसके पास है, गॉड है रादर देन नॉलेज. दे टॉट एंड रोट इन लोकल लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल. नाउ टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेल्स. अब मैं आपको कुछ मेन टीचिंग्स बताऊंगी. ठीक है, जैसे सेल्फलेस लव एंड डिवोशन लीड्स अस नियरर टू गॉड. अगर आप सेल्फलेस लव करोगे, डिवोशन करोगे तो यू विल नियरर टू द गॉड, आप भगवान के पास. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. गॉड हैज नॉट क्रिएटेड हायर लो क्लास. वो कहता है हर एक ह्यूमन बीइंग्स क्या है, इक्वल है. भगवान ने कोई हाई क्लास और लो कास्ट क्रिएट ही नहीं करी. ऑल रिलीजन लीड टू वन गॉड. हेल्पिंग द नीडी एंड फॉलो ह्यूमन बीइंग्स इज ट्रू सर्विस टू गॉड. अगर आप नीडी की हेल्प कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग्स को फॉलो कर रहे हैं, वो ही क्या है, ट्रू सर्विस है गॉड के. Knowledge is an essential part of bhakti which can be gained only through teachers. Devotional music and hymns are the best way to express our bhakti. जो devotional music है और hymns है वो best way है to express our. Some great bhakti saints, Saint Kabir Das. अब मैं कुछ आपको ग्रेट भक्ति सेंट बताऊँ. सबसे पहले हम कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे. ये मोस्ट फेमस भक्ति सेंट है. He lived probably at the end of 14th century or first quarter of the 15th century. He was a disciple of Bhakti saint. ये disciple थे रामानुजन.
He was a follower of Nirgun cult and believed in one god. He called him Ram Rahim and worshipped Kashi and Kab. His discipline belonged to both Hindus and Muslim communities. He attacked the superstition of both Brahmins and Kali. He also was against any sort of violence. And people, ये किसी भी चीज का वॉयलेंस नहीं चाहते थे, ये उन लोगों के अगेंस्ट थे जो एनिमल सेक्रीफाइस करें, ठीक है. एंड ही अटैक द सुपरस्टिशन, दोनों, चाहे वो ब्राह्मण्स हो चाहे वो काजीज, दोनों के सुपरस्टिशन को उन्होंने क्या करा, अटैक करा. ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम. ये बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे एंड ही वॉज अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिट. Kabir's teachings are in the form of poems called dohas or couplets. His teachings and ideas are collected in famous book, Bijak or Seed book or Kabir Granthwale. His couplets or dohas are real gems of Hindi literature and they are popular, useful even in today's day. देखा है हम दोहा वगैरह पढ़ते हैं, हमारी हिंदी की बुक में रहता है, वो सब किससे आपके इनकी. Guru Nanak Dev, he was the founder of Sikhism when born at तलवांडी पाकिस्तान. और कब बॉर्न हुए थे, 1469. Like Kabir, Guru Nanak also stressed on worship of one God. He also believed that only a guru can lead people onto the path of bhakti. He denounced caste and class differentiation and preached equality. ये भी caste discrimination पे against है, ठीक है. He was also against caste discrimination and he preached equality. ये भी क्या चाहते थे, equality चाहते, ठीक है. ये भी एक ही ग्रुप पे स्टार्ट करते थे. दे स्टार्टेड गुरु का लंगर और पब्लिक किचन. पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द लंगर. इन्होंने लंगर, पब्लिक लंगर जो होता है, ठीक है, वो स्टार्ट करा. वहाँ पे हर रिलीजन के, हर कास्ट के लोग आ, ठीक है, वो खाना खाते हैं. गुरु नानक टीचिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस. हिज टीचिंग्स वर कलेक्टेड इन गुरु ग्रंथ साहिब विच इज ऑल्सो कॉल्ड आदि ग्रंथ विच इज द होली बुक ऑफ सिख. जो गुरु ग्रंथ साहिब ने जो अपनी टीचिंग्स है वो आदि ग्रंथ में बताई है, जो क्या है, होली बुक है 6. इट ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज सेक्शन फ्रॉम कबीर एंड अदर भक्ति सेंट. देयर इज अ कॉपी ऑफ दिस होली बुक इन एवरी गुरुद्वारा विच मीन्स डोर ऑफ द. हर एक गुरुद्वारा में आपको इसकी कॉपी मिले, जिसे क्या कहा जाता है, डोर ऑफ द गुरु. फिर चैतन्य आते हैं. ये चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णव सेंट है, सोशल रिफॉर्मर है, और ये किसके डिवोटी है, राधा एंड कृष्ण. और कहाँ पे, ईस्टर्न India. He was born in 1485 in Brahmin family of Nadia in Bengal. He popularized musical gathering. He traveled widely in Bengal, Bihar and Orissa, but most of his time was spent in Gaya. But ज़्यादा सारा टाइम उन्होंने कहाँ पे स्पेंड करा, गया में स्पेंड करा. फिर मीराबाई आती है. ये भी मोस्ट वेल नोन भक्ति सेंट पोएट है. ये राजपूत प्रिंसेस है राजस्थान की, जिन्होंने मैरी करे थे रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़. उनकी जो शादी हुई थी वो कहाँ हुई थी, मेवाड़ की जो रॉयल फैमिली थी वहाँ की शादी हुई. Although she married to Rana of Mewar, but she dedicated entire life of Lord Krishna. For Lord Krishna, she composed devotional song in praise of Lord collected in Padavani. Her songs were known as bhajan, which are still sung all over India in the love and devotion. The devotional songs of Mirabai have a special charms and melody of their own. फिर हम बात करेंगे सूफी ट्रेडिशंस की. सूफी वर मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स. सूफी मूवमेंट्स originated in West Asia. From 11th century onwards, large number of Sufi saints from the Central Asia settled in different parts of the country. Sufis were a group of Muslim saints and mystics. The Sufis थे, ये क्या थे, ग्रुप थे, मुस्लिम सेंट्स थे, ठीक है. And they asked people to love God and lead a simple pure life and treat one another equal. और सबको कैसे ट्रीट करो, इक्वल ट्रीट करो. और कैसी लाइफ जीनी है, सिंपल लाइफ जीनी. They also came in touch with saints of Bhakti movement and both the traditional borrowed many are. आपको सूफी ऑर्डर्स की बात करते हैं. The Sufis established many orders or silsilas by the 13th century. As many as 12 silsilas were set up. Each one of these silsilas were named after its founder. Most popular silsilas were the Chistis, Surawardi, Firdawasiya and Kubrawasiya. Chicken Chistis and Sirawardis were the most popular in. आपके जो चिस्टीज थी और सूरावार्डीज थी, ये ज़्यादा पॉपुलर थी आपके इंडिया. फिर हम बात करते हैं चिश्ती सिलसिला. ड्यूरिंग 13th सेंचुरी जो आपकी चिश्ती सिलसिला था, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था.
Khwaja Muadhin Chishti was one of the great saints of this silsila. He came to India from Central Asia, stayed for a time in Delhi and Lahore, and then settled in Ajmer. ये सेंट्रल इंडिया से आया था, ठीक है. उसके बाद उसने कहा वो दिल्ली में रहा, लाहौर में रहा, then he finally settled in अजमेर. वो यहाँ सेटल्ड हो गया अजमेर. He became famous all over India. He preached love of mankind and religion. He died in 1236 and was buried at Ajmer. His tomb is visited every year by thousands of people from India. Even today, Urus festival is held there in the honor of every year. इनके honor में Urus festival हर साल मनाया जाता है. ठीक है? The Chishti saints taught religious tolerance. Some other prominent Chishti saints were Khwaja Qutubuddin Bakhtiyar Kaki, Baba Farid, Sheikh Nasir Uddin Muhammad, Siraj-e-Dilli, and Khwaja Hazrat. और जो निज़ामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया is perhaps the greatest Sufi saint. He was popularly famous for Mehboob-e-Ilahi. ठीक है. और beloved of God, his dargah was located in Delhi. जिनकी दरगाह है वो दिल्ली में located है. Thousands of people visit here and a Qawwali program is also online. हर एक Thursday evening को एक Qawwali program यहाँ पे organized हो जाता है. ठीक है. Hope you understood the chapter. Chapter has been completed. That's all for today. Thank you.